नमस्कार भाइयों, आज जानेंगे कि एशिया कप क्यों खेला जाता है और किस कारण खेला जाता है, किस सन में खेला जाता है, कब कब एशिया कप हुए हैं, आज जानेंगे। तो एशिया कप का अर्थ है कि एशियाई देशों का समूह, मतलब एशियाई जो जहां जहां के देश, जिस एशियाई देश में प्लेयर खेलते हैं उस देश के टीम खेलेंगे और इसका एक तौर पर एक रिश्ता अच्छा बना रहे कि हमारे कहीं में कहीं विवाद ना होता रहे, बाउंड्री बॉर्डर ना लगे, आतंकी हमले ना हो। इस कारण इस एशियाई खेल प्रारंभ किए गए थे और एशियाई का पहला शुभ आरंभ यूएई में हुआ था। यूएई में होने के बाद फाइनल भारत वर्सेस श्रीलंका था, जिसमें से भारत ने पहली बार ही यह खिताब जीत लिया था। उसके बाद 1986 में श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, वो भी इसके कार्य बेजवानी जो कर रहे थे वो श्रीलंका ही कर रही थी, इसीलिए 1986 का फाइनल श्रीलंका ने बाजी मार दी। फिर उसके बाद 2 साल बाद 1988 में मेजबानी बांग्लादेश कर रहा था, तो बांग्लादेश और फाइनल हुआ भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में। भारत इसमें विजयी होती है और श्रीलंका को हार का सामना देखना मिलता है। उसके बाद 1990 में श्रीलंका वर्सेस भारत फाइनल होता है, इसके बेजवानी करते हैं, भारत देश बेजवानी करता है, जिसमें से भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल हराकर सीधा भारत फाइनल खेलता है, जिसमें से श्रीलंका को बुरी हार हराकर दूसरा खिताब जीत लेता है। उसके बाद 1995 में इसका फिर बेजवानी करते हैं, यूएई में जाता है, जिसमें से भारत वर्सेस श्रीलंका था, जिसमें से भारत इस बार भी श्रीलंका को मात देकर फाइनल खिताब जीत लेती है। उसके बाद 1997 में भारत वर्सेस श्रीलंका फिर से होता है, जिसमें से बेजवानी जो करते हैं तो वो श्रीलंका ही करती है, जिसमें से भारत को पाकिस्तान को बुरी हार हराकर फिर से पहुंचती है और उसके बाद श्रीलंका और भारत फाइनल, एशियाई फाइनल होता है, जिसमें से भारत को हार का सामना देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 2000 में पाकिस्तान श्रीलंका ये फाइनल खेलती है, इसके बेजवानी करते हैं बांग्लादेश, जिसमें से पाकिस्तान इस खिताब 2000 का खिताब पाकिस्तान एशिया का पहला जीत जाता है 2000 में। पाकिस्तान अत्यंत खुशी कि अगले एशिया कप के कहते हैं कि मैं दावेदार हूं, मेरे पास ही एशिया कप फाइनल बेजवानी मैं ही करूं। इसमें भी बहुत विवाद होता है। एशिया कप का अर्थ ही है कि एशियाई लोगों का समूह, जिसमें से एशियाई लोग की टीमें खेलेंगी, जिसमें से एक अच्छा संबंध बना रहे, परंतु पाकिस्तान ऐसा नहीं होने दे रही थी। इसीलिए 2004 में श्रीलंका को मेजबानी फिर से मिल जाती है, जिसमें से श्रीलंका और भारत फाइनल खेलती है और इसके साथ भारत को फिर से हरा देती है दोबारा 2004 में, और भारत के लाखों करोड़ों लोगों का दिल तोड़कर एशिया कप फाइनल 2004 का श्रीलंका जीत जाती है, जिसमें से अगला होने वाला 2008 में इसकी बहुत तैयारी करते हैं। भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि टीमें बहुत तैयारी करती हैं और यह मेजबानी पाकिस्तान में हो जाती है कि मैं उस बार मेजबानी मेरे देश में नहीं हुई थी, इस बार मेजबानी मैं ही लूंगा। तो विवाद में बड़ा घिरा रहा 2008 में, जिसमें से एशिया कप को टालने की भी बात की गई थी, परंतु भारत इसमें सपोर्ट दिया कि एशिया कप एकता का समूह है, इसलिए एकता के लिए हमें एशिया कप को प्रारंभ ही रखना पड़ेगा। और उसके बाद 2008 में श्रीलंका वर्सेस भारत फाइनल होता है, जिसमें से भारत को फिर से हार मिल जाती है और पाकिस्तान अत्यंत खुश था। और फिर उसके बाद हम लोग 2010 में जाएंगे, भारत वर्सेस फिर श्रीलंका होता है, जिसमें से भारत इस बार दो बार की हार झेल रही थी, इसके कारण वह श्रीलंका को बड़ी दुखद हार हराकर श्रीलंका ही मेजबानी भी कर रही थी एशिया कप की और उसको हराया 2010 में। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और इसके बांग्लादेश मेजबानी भी कर रहा था, जिसमें से पाकिस्तान बांग्लादेश को हराया, क्योंकि बांग्लादेश पहली बार एशिया कप फाइनल पहुंची थी, जिसमें थे उसको भी बाहर कर रास्ता दिखा दिया और ये दूसरी बार पाकिस्तान खिताब जीत गई। उसके बाद 2014 में श्रीलंका वर्सेस
पाकिस्तान हुआ, इसका भी मेजबानी बांग्लादेश को ही मिला था, क्योंकि इसमें विवाद बहुत चालू था कि एशिया का एकता का समूह है, परंतु पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था। तो इसीलिए हम लोग बांग्लादेश को ही, श्रीलंका बांग्लादेश को ही बना देते थे। तो इसका मेजबानी करते हैं बांग्लादेश, जिसमें से बांग्लादेश पाकिस्तान दूसरी बार खिताब जीत जाती है। फिर वो तो 2014 में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने फाइनल जीता, और यह फाइनल जीतने का 5वीं बार श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल जीता था, जो कि सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड भी श्रीलंका के नाम है। जिसमें से फिर उसके बाद भारत बनाम पाकिस्तान सेमीफाइनल, जिसमें से सेमीफाइनल एशियाई कप का सेमीफाइनल बहुत धमाकेदार हुआ, जिसमें से लाखों करोड़ों दर्शक एक लाइव वीडियो देख रहे थे, और पाकिस्तान में लाखों टीवी फोड़ी गई। भारत ने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद 2016 में फाइनल का टिकट भारत ने बना लिया। उसके बाद बांग्लादेश फिर मेजबानी कर रही थी, और उसके बाद ये दोबारा था कि बांग्लादेश सेमीफाइनल पहुंची हो। तो 2016 में बांग्लादेश को हराकर भारत ने पाकिस्तान हराया। 2016 में बांग्लादेश को हराकर एशिया फाइनल जीते। फिर उसके बाद पाकिस्तान बनाम भारत होता है। यह विवादित घड़ी चलती रही। फिर इसका अर्थ हुआ कि ये फाइनल जो होता है यूएई में करवा दिया जाए, जिसका मेजबानी पाकिस्तान को पहले शुरू में दिया गया था। इसको मतलब कि अब विवाद चल रहे थे, तो इसीलिए यूएई में यह मैच फाइनल खिलवाया गया 2018 का, जिसमें से 2018 का धमाकेदार फाइनल था। भारतीय 140 करोड़ दर्शक एक्टिव थे टीवी में, जिसमें से पाकिस्तान को जीत के बाद ऐसा पड़ाका छुटाया कि पाकिस्तान रोने लगा। फिर हम चलते हैं 2022 में। 2022 में पाकिस्तान श्रीलंका होता है, जहां श्रीलंका 6वीं बार एशिया कप जीत जाती है, और इसका मेजबानी भी श्रीलंका को ही मिलता है। मैंने पहले ही बोला था कि एशिया कप मेजबानी छोटी टीमों को क्यों ज्यादा मिल रहा है। यह एक ही मकसद है कि जो पाकिस्तान है वो विवादित घटना में चल रहा था, इसलिए इसे दिया गया है। और उसके बाद 2023 का फाइनल भारत वर्सेस श्रीलंका, जिसमें से भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से, मतलब एक तरफा मैच से जीत दर्ज कर एक अनोखा इतिहास रच दिया। और आने वाले 2025 का एशिया कप कौन जीतेगा? 2025 में आने वाले एशिया कप में कौन जीतेगा? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि 2025 में एशिया कप कौन जीतेगा। और इसमें विनर देख लीजिए, सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाले भारत, जिन्होंने 7 बार एशिया कप फाइनल उठाया है, जिसमें से दूसरे नंबर में श्रीलंका है कि उन्होंने 6 बार एशिया कप जिताया है। अब मेजबानी सबसे ज्यादा किस पे टीम में हुई है? तो मेजबानी सबसे ज्यादा श्रीलंका पे हुआ है कि श्रीलंका ने एशिया कप की मेजबानी सबसे ज्यादा किया है। उसके बाद दूसरे नंबर में बांग्लादेश है। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश के हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, और श्रीलंका के हो तो आप लोग कमेंट करें, और भारतीय हो तो ये सब कुछ करें, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। पाकिस्तान वालों रहने दो, तुम कुछ ना करो, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।